है, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे तो वो कौन है फिर? ये राष्ट्रद्रोही है सब। है, तुम ही एक राष्ट्रभक्त तो भूतनी क्यों है? जो मंदिर पूरा नहीं बना उसके बावजूद भी तुम उसका उद्घाटन कर रहे हो। है, धर्म का जो तुम मजाक बनवा रहे हो। है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है कि मोदी ना हुआ ये आफत हो गई है। धर्म के नाम पर क्या क्या पाखंड चल रहा है देश के अंदर। और धर्माचार्य ये कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा कर दे? कौन से मंदिर का पुजारी है? किसी मंदिर का पुजारी है क्या ये मंदिर का पुजारी नहीं है जो ये प्राण प्रतिष्ठा कर देगा। और प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पत्नी की जरूरत है। पत्नी कहाँ से लाएगा? जसोदा बहन को लाएगा कि नहीं लाएगा ये आदमी? इसने मजाक बना रखा है 10 सालों से। धर्म मजहब के नाम पे आतंक बचा रखा है। कभी गंगा बुलाती है, कभी अयोध्या बुलाती है, कभी मथुरा बुलाती है, इसको कभी काशी बुलाती है। क्या क्या बुलाता है इसे। है, कभी शमशान नहीं बुलाया तो ये शमशान भी बुला लेगा जल्दी। है, देश की मट्टी खराब कर दी है इस आदमी ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे खत्म हो गए और महंगाई अपनी चरम सीमा पे। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो आदमी इसके शासन में सुखी हो। सबके सब दुखी हैं। सारे काम धंधे रोजगार सब बेकार कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये आतंकवाद मचा रखा है इन्होंने देश के अंदर धर्म के नाम पे। और इनसे पूछ लो काम धंधे के बारे में, पूछ लो काम के बारे में, काम में क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। शिक्षा के बारे में पूछो, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं करा। रोजगार के बारे में पूछ लो, कुछ भी नहीं करा है। कैसी और इनसे पूछ लो कौन से एम्स खोल दिए तुमने, कौन से कितने अस्पताल खोल दिए? एक भी नहीं खोला इन्होंने। सब ढोंग है, झूठे हैं। लेकिन नंदा भाई राजपूत सब जगह सब बात अपनी जगह, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन है, बड़ा जो है प्रोग्राम है इस वक्त। और कांग्रेस को जो निमंत्रण दिया गया है तो कांग्रेस को जाना चाहिए। कांग्रेस न्याय यात्रा में लगी है और न्याय यात्रा को कांग्रेस ने बताया है ये यात्रा जो है पॉलिटिकल नहीं है। ये बताइए 3 महीने रह गए हैं लोकसभा इलेक्शन को और वो चुनाव प्रचार के बजाय जो न्याय यात्रा में निकल गए। किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, न्याय यात्रा या न्याय यात्रा के लिए कोई जज थोड़ी है। ये जज है क्या जो न्याय यात्रा निकालो? न्याय यात्रा दिलवाओ ना वहाँ जाके, वहाँ पर दिलवाओ जो वहाँ हुआ है बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो हिंदू लड़की का रेप किया है। मोदी की आईटी सेल के कुत्तों ने उसको नोचा है। उन कुत्तों को कौन मारेगा? उनको कौन एनकाउंटर करेगा? शाम होते गोली मारेगा। योगी जी कहते हैं शाम को गोली, सुबह बहन बेटी को छेड़ते हैं। तो ये क्यों बच गया भाई? इनका कौन करेगा? इनका एनकाउंटर करो इन तीनों कुत्तों का जो आईटी सेल के हैं, जो मोदी के खास है। ये बनारस लोकसभा सीट के। हाँ, मोदी जी से जोड़ देना क्या ये उचित है? और क्या उचित नहीं है क्या? जब उनके साथ के भाई, उनकी आईटी सेल के, उनकी लोकसभा क्षेत्र के, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ फोटो खींचे, सारे काम कर रहे हैं। और वो लोग हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में घुस के रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद सब सीसीटीवी फुटेज में आ जाते हैं। उसके बाद भी 3 महीने बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये हालत है। ऐसे लोगों को कौन नहीं चढ़ाते हो भाई फांसी पे? ऐसे लोग को क्यों नहीं गोली मारते हो? इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करते हो? और उसका एनकाउंटर कौन करेगा? जो मोदी योगी जी कहते हैं कि बार बार हम तो एनकाउंटर करते हैं जो महिला को छेड़ते हैं, उसका एनकाउंटर कौन करेगा? जो जज है, महिला जज, समझे, जो सिविल जज है अर्पिता साहू है, उसके साथ बदतमीजी कौन कर रहा है? जज, वहां का जिला जज। और वो बुलाता है उसको बार बार क्या कहता है उसको कि आजा जरा दिखा क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। उसको अपने आप बुलाता है महिला जज को। तो इस जज को कौन मारेगा? भूतनी वाले को। इसको, इस जज को ज्यादा ठग मची है, भूतनी वाले को हवस है, इसको मारे, इसके गोली इसके वहीं डाल के, है जहां से खुजली हो रही है। दोबारा कभी ऐसी हरकतें ना कर पाए। ऐसे बलात्कारियों को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धर्म मजहब के नाम पे जो पाखंड मचा रखा है और देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, अस्मतें लूटी जा रही हैं, इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। रोजगार के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। शिक्षा पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। कोई इंसाफ और न्याय नहीं हो। ये पाखंड लेके घूम रहा है। न्याय यात्रा पे न्याय यात्रा ऐसे मिलेगी? तुमने न्याय दिया होता तो ये आज भाजपा वाले ना आए होते हैं। ये दोनों लुटेरे हैं, दोनों बेकार हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस भाजपा। भाई राजपूत बात करते हैं राम मंदिर पे। राम मंदिर का प्रोग्राम है 22 जनवरी को, आप जा रहे हैं क्योंकि मैं काहे के लिए जाऊं भाई? राम भक्त नहीं आप? मैं काहे का भक्त हूँ? मैं कोई भक्त नहीं हूँ ना। मैं भगत सिंह का भक्त हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भक्त हूँ, अशफाक उल्लाह खान का भक्त हूँ, बता मैं इनका भक्त हूँ। मुझे बता राम ने कौन सी आजादी के लिए लड़ा है? राम ने कहाँ आजादी के लिए लड़ा? भारत की किस लड़ाई में, आंदोलन में हिस्सा लिया भाई? मैं तो अपने क्रांतिकारियों को पूछूंगा ना, बताओ आंदोलनकारी है क्या? राम ने कौन सा युद्ध लड़ा, किसके लिए लड़ा? देश की आजादी के लिए बताओ। इतिहास में कहीं दिखाते हो? विदेशों में भी दिखाते इतिहास में है। शहीद आजम भगत सिंह का नाम है। आप मुझे बताओ। तो मेरे अंदर तो क्रांतिकारी है भाई, क्रांतिकारियों का ब्लड दौड़ता है। उद्घाटन हो रहे हैं तो आप जैसे लोगों को क्यों तकलीफ है? अरे तकलीफ का है कि भाई देश का पैसा ऐसी चीजों में बर्बाद किया
देश के कितने लोगों को मरवाया इन्होंने धर्म मजहब के नाम पे, आतंक बचा रखा है। और जहां मंदिर की जगह थी वहां क्यों नहीं बनाया? वो जो मस्जिद तोड़वाई वहां पे मंदिर क्यों नहीं बन रहा? ये बताओ ना, जिसके लिए लड़ रहे थे उससे 3.5 किलोमीटर दूरी पे मंदिर बन रहा है। हाँ, क्यों बन रहा भाई? आप मुझे बताओ, तुम तो लड़ रहे थे। तो ये राजनीतिकरण किया गया है इन्होंने, है देश को बरगलाया, दो कौमों को लड़वाया, भारत की जो एकता अखंडता थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने खतरा पैदा किया और आपस में भाइयों को लड़वाने का काम किया, सिर्फ राजनीति के चलते। नंदा भाई राजपूत राम का अपमान कर रहे हैं, राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं आप। कौन भक्त है? कौन तू भक्त है रे? राम भक्त नहीं, पूरे भारत में जितने हैं सारे के सारे राम भक्त है कि नहीं, ये बताएं। भक्त है यार, भक्त मैं भक्तों को नहीं देखता, मैं राष्ट्रभक्त की बात करता हूँ, राम भक्त की नहीं करता। हम राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति के ओत प्रोत घूमते हैं। हम राष्ट्र हित में कुछ भी कर सकते हैं, देश हित में हम भक्त नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो सारा भारत खुश है। तो कौन सा ओ भाई खुश है तो खुश हो रहा हो ना। शंकराचार्य कितने खुश हैं बताओ ना। उन्हें बुलाया, उन्हें कह रहे हैं दरी बिछाओ, नारे लगाओ। जो धर्माचार्यों की सुनवाई नहीं कर रहा वो क्या राम को माने? वो राम को लेके आया, कह रहा राम को लेके आया, ये भूतनी का राम को ले आया। बताओ, है राम तो सर्वशक्तिमान है भाई, है कण कण में बसा है राम इनका। है एक बात बताओ, जो कण कण में बसा है उसमें प्राण फूंक देगा? यार बोल क्यों रहे हो? है जिसको कण कण में बसा है उसमें प्राण फूंक देगा ये? है जो इसके बाप के बाप के बाप के बाप को लेके आया जो राम ने दुनिया के प्राण फूंक दिए होंगे और ये प्राण फूंक दिए इसने राम में, ये फूंक देगा और भगवान खड़ा हो जाएगा? क्या मजाक बना रखा। अगर ऐसे ही प्राण फूंकता तो वहां फूंक देता पुलवामा में जो शहीद हुए 42 सैनिक। जिस तरह के आपने बताया बाप के बाप के बाप के लेके आया, आपने जिस तरह के बताया, तो एक बताइए, एक राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा, बड़ा उन्हीं राम जो श्री राम है उनका मंदिर बना है, उनका उद्घाटन में सब लोग शरीक हो रहे हैं, उनकी खुशी में सब लोग जो है कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। तो आपको उसमें दिक्कत क्या है? नंदा भाई राजपूत आप भी समर्थन कीजिए ना, आप भी जाइए, क्या दिक्कत है? भाईचारा बढ़ेगा इससे। भाई मैं नहीं जाता ना, मैं ना मंदिर ना मस्जिद, ना मंदिर के चक्कर में ना मस्जिद के। हम पढ़ते हैं बहन बेटियों की इज्जत के चक्कर में, उनकी इज्जत बचाने का काम है हमारा। है देश की अस्मिता और इज्जत के लिए लड़ते हैं। अरे इज्जत भी बचाइए, अरे इज्जत भी बचाइए, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में भी जाइए ना। जय श्री राम के मंदिर है वहां पर। क्या मतलब जय श्री राम? छीन लिया देश का काम और तू आ गया तामझाम लेके भूतनी नौटंकी कर रहा है। अभद्र भाषा का यूज मत कीजिए नंदा भाई राजपूत। आपसे सवाल किया जाए, सवाल का जवाब दिया कीजिए। नहीं राम, बिल्कुल आप बहन बेटियों की इज्जत के भी इज्जत भी बचाइए, लेकिन साथ साथ जो है जो मंदिर का निर्माण कर, जो मंदिर का जो उद्घाटन कर रहे हैं उसमें शरीक हो रहे हैं। आप अगर शरीक नहीं हो सकते तो उनके बारे में गलत शब्द का यूज भी मत कीजिए ना नंदा भाई राजपूत। और राजनीतिकरण हो रहा है धर्म के नाम पे। तो कोई शंकराचार्य नहीं आ रहा, सबने बहिष्कार करा इसका कि राजनीतिकरण कर रहा है। और जो ये जो रामनवमी आ रही थी उसको करा लेता अप्रैल में। है राम के जन्म पे होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? और ये कह रहा खुद लेके आया छोटे से राम को घूमता हुआ। है ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा, समझे? पूरे देश का मजाक उड़वा दिया इन्होंने, धर्म और मजहब के नाम पे लड़वाया है इन लोगों ने। आतंकी है, देशद्रोही है, मजाक करते हैं। देश की जरूरत है आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, बहनों और माताओं को बचाने की। इनके शासन में आप देखो ना, इसमें बनारसी यूनिवर्सिटी में बलात्कार होते हैं, इनके शासन में जज नहीं सुरक्षित, इनके शासन में महिला खिलाड़ी भी नहीं सुरक्षित, इनके शासन में सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियां सुरक्षित नहीं है, इनके शासन में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, जवान की नौकरी सुरक्षित में नहीं है, वृद्ध बेचारे वृद्धा पेंशन के लिए तरस रहे हैं, बेवाएं तरस रही हैं, देश के सेना के सिपाहियों की बेवाएं तरस रही हैं, जो शहीद हो गए उनको कौन देगा? पूछ सवाल जल्दी। ठीक है, अच्छी बात है, आप है ना विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा उसका तो कम से कम विरोध मत कीजिए। राम मंदिर का मंदिर बन रहा है, आप ना हर अन्याय हो रहा है उसका विरोध कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन नहीं, लेकिन राम मंदिर का बड़ा प्रोग्राम इस वक्त पूरा भारत एकजुट है, उसमें आप विरोध कर रहे हैं। हर चीज बाल का खाल निकालना आपको हर चीज में आता है। अब हर चीज में मोदी जी को जोड़ देते हैं, हर चीज को लेकर के। राम मंदिर का प्रोग्राम आप जाइए ना जी, मना कि किराया नहीं है तो हम दे रहे हैं आपको, आप जाइए। किराया तू जाएगा? तू जाएगा? बिल्कुल मैं जाऊंगा। तेरे को तो नहीं रोका किसी ने, वहां जाके देख, उनकी दिखा न्यूज, जिनके मकान तोड़ दिए, जिनके मकानों बिल्डोजर फिरा दिए हैं, उनकी कौन लेगा सुध? बताओ, वो भूखे मर रहे हैं, पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, है खाने को रोटी नहीं है, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? यहां से ले लिया राम मंदिर। अबे भूखे मर रहे हैं वो, राम ने एक आके भूखा मार दो लोगों को, है वो रो रहे हैं वहां पर अयोध्यावासी, जिनके मकानों को छीन लिया, मकानों को तोड़ दिया है, वो बेचारे कहाँ जाए? भाई किसी को भी मकान तोड़ने से पहले बसाया जाता
हैं बना रहे हो मंदिर और लोगों के घर घरों से तोड़ रहे हो, आशाने तोड़ रहे हो। ये क्या है? ये धर्म का काम है? ये पाखंड कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो। कि राजनीतिकरण ही तो है ये सारे जो शंकराचार्यों का जो इन्होंने अनादर किया है। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, जान रहे कि राजनीतिकरण कर रहा है ये आदमी, राजनीति कर रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं चारों शंकराचार्य। जो धर्माचार्य नहीं आ रहे तो भाई इसमें क्या अंधभक्त बोले ना, क्या अगर कांग्रेस नहीं आ रही तो आतंकवादी है, कोई और पार्टी नहीं आ रही देशद्रोही, नंदा भाई नहीं जा रहे देशद्रोही है, समझे? चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, इनके लिए बोलो ये कौन है? देशद्रोही है क्या? बोलो अंधभक्तों, भूतनी के हो हैं? जब राजनीतिकरण करोगे, राजनीति के नाम पे तुम बुलाओगे मंदिर का नाम लेके। अबे मंदिर सबके घर में है, दुनिया भर में है, बतेरे राम है, कहीं से भी ले आते हैं। भाजपा ने कहा राजनीतिकरण है, ये बताइए। आप अपने आप जोड़ रहे हैं। अब भाजपा ने कहा राजनीतिकरण है, विपक्ष कह रही है ना। जैसे जाके जो बांट रहा भाजपा का कमल का फूल और इनकी फोटो पर चिपका रहा है, चलो राम मंदिर, चलो राम मंदिर है भाई, कमल क्यों लगा रखा है? आस्था को भी आप लोग राजनीतिक से जोड़ देते हैं। का फूल क्यों लगा रखा है बे? ज्यादा बोल रहा तू, तेरे पिछले आस्था को भी राम मंदिर से जोड़ देना है, ये बताइए। सब जान तमीजी क्यों कर रहे हैं आप? सही शब्दों का यूज किया। क्या राम मंदिर का है? क्या राजनीति के लिए तो करा इतने सालों से? अरे बकड़ बकड़ कर रहा आ गया चाटुकार हैं। सवाल पूछो चाटुकार, आपको जवाब देना नहीं आ रहा। ये बताइए, आपको हर चीज में मोदी जी का विरोध करना है, राम मंदिर को भी राजनीतिक बिल्कुल बना दिया आपने। बात सुन ले, लोग पेट भरते हैं अपना रोटी खा के, तो आप भी भरिए ना, आपको मना की। पत्रकार सरकार का गू खा के पेट भरते हैं भूतनी के, जो बकवास करने आ जाते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है, राष्ट्र हित में बात करनी है। लोग बेरोजगारी से भाई आपके पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है, धन्यवाद। बात सुन, आओ दिवाली मनाने के लिए कह रहे